अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज हमारे टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज, मतलब हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसके मेथडोलॉजीज कहते हैं तरीक़ेकार को। ठीक है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उन्हें बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज आर स्ट्रक्चर अप्रोचेज, मतलब इसमें हम स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। और दैट गाइड प्लानिंग क्रिएशन, मतलब पहले हम प्लान बनाते हैं। कोई भी काम करना हो तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, कि इस तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर उसमें क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करना, उसे बनाना, मतलब फिर उस प्लान पे अमल करते हैं। फिर उसके बाद उसे बरकरार रखते हैं, मैनेज करना होता है कि अब ये स्मूथली चलता रहे। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, मतलब सॉफ्टवेयर का जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं, दे हेल्प इंश्योर दैट डेवलपमेंट प्रोसेस इज सिस्टमैटिक, एफिशिएंट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारी मदद करता है। एक तो वो ठीक तरीके से काम करे, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और बस यही दो, ठीक है। एफिशिएंट, बेहतर तरीके से काम करे, और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये सिर्फ आपने रीड करना है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स आर एब्स्ट्रैक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एसडीएलसी। एसडीएलसी के अंदर आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें आप इसका प्रोसेस देखते हो कि वो किस तरह से, आप उसको किस तरह से, मॉडल क्या किसे कहते हैं, मतलब उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना, जैसे मॉडल्स होते हैं, किसी भी चीज का कोई मॉडल हो, जैसे वो पीछे बना हुआ है अगर, तो वो क्या है, वो एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है तो ये क्या है, ये एक मॉडल बना हुआ है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर सबसे पहले उसका मॉडल देखते हैं। फिर दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, उस दोबारा उसमें वही चीजें आ जाती हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनाते हैं। और कंट्रोलिंग, मतलब मैनेज करना, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम किस तरह से वो चलेगा। दिस इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स लाइज इन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड। अच्छा, इनसे ये उसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर ये चीजें होनी चाहिए जिससे जो है वो प्रोसेस, वो मतलब वो काम करता रहेगा, चलता रहेगा। प्रेडिक्टेबिलिटी, अगर जो लोग एक टास्क है, एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो वर्कर्स जो हैं वो क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे। प्रेडिक्ट करना मतलब अंदाजा लगाना, कि हम इन स्टेप्स को, मतलब ये जो स्टेप्स हमने बनाए हैं, यानी जो प्लानिंग की है, इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या हम इसमें कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी में यही कहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब अंदाजा लगाना। एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर, इसमें भी आपने यही बताना है, दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, जिसमें आप जो है वो अंदाजे लगाते हैं कि आप जो स्टेप बाय स्टेप जिसे फॉलो कर रहे हैं वो वर्क करेगा या नहीं, फेल हो जाएगा। एफिशिएंसी, सो इससे क्या होता है कि एक तो आपका जो है वो जो स्ट्रक्चर मेथडोलॉजीज आप फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेस काम जिस पे आप काम कर रहे हैं, एक तो उसमें टाइम कम लगेगा, आपने ये ध्यान रखना है, और आपकी एफर्ट्स कम लगेंगी। इंसान कौन से वाला काम करता है जिसमें उसको मेहनत कम करनी पड़े, ऐसे ही होता है ना, वही वाले टास्क वो करता है जिसमें मेहनत कम करनी पड़े। फिर उसके बाद क्वालिटी है, मतलब जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज अगर होती है तो हम सबसे पहले उसकी क्या देखते हैं, क्वालिटी। फोन में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे पहले देखेंगे एचडी है ना, अच्छा नजर आ रहा है ना, क्लियर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, फिर आप उसको देखना पसंद करते हैं। वरना अगर वो ब्लर सा हो, कैमरा हिल रहा हो, या ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा हो, या बार बार पॉज हो रहा हो, पॉज होके चल रहा हो, तो आप उसे देखना पसंद नहीं करते। तो इसमें भी क्वालिटी को मैटर करते हैं, क्वालिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। ये तीनों आपने करनी है, चारों, तीन है कि चार, तीन है। उसके बाद आ जाता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल आपने देखा होगा, पानी बह रहा होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे को
बह रहा होता है, या नहरों में पानी बह रहा होता है, या दरिया समंदर में, वो रुकता नहीं है, पानी फ्लो कर रहा होता है, बह रहा होता है, तो उसको मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो काम आप कर रहे हो वो चल रहा है मुसलसल, रुक नहीं रहा, तो इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। Waterfall model is a straightforward approach to software development where each phase of project must be completed before the next one begins. मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने से पहले जो आपका पिछला प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब आपको सीधी सीधी उसकी आसान लफ्जों में उसकी समझ आ रही हो कि इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, और वो मुसलसल कंटिन्यू चल रहा हो, और तब तक आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो वाला प्रोजेक्ट एंड ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। दिस मॉडल इज लीनियर एंड सिक्वेंशियल, मीनिंग that you move through each phase in order without going back to previous phases, मतलब इसमें आप पीछे नहीं जा सकते, बस एक फ्लो के साथ चलते रहेंगे, रुक नहीं सकते, ठीक है। उसे मुसलसल कंटिन्यू रखना होता है विदाउट कंप्लीटेड, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद है मेन फेजेस कौन से हैं वाटरफॉल मॉडल के, वो देखने हैं हमने। रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसमें जो आपने मुझे बताया है कि मुझे आपने समझाना है, और इसमें मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे समझ अच्छे से आनी चाहिए, मुझे याद होना चाहिए, मैं या फिर सर कहें कि इस बच्ची को आपने पढ़ाना है, इसे याद अच्छे से होना चाहिए, इसे आपकी सारी समझ आनी चाहिए, इसको आपने कम पढ़ाना है, जो आपने पढ़ाया है वो डेली आपको करके दिखाएगा, मतलब टास्क में रिक्वायरमेंट, ये मुझे एक टास्क असाइन हुआ ना, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं कि ये आपकी इस बच्चे की ये रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारी पूरी होनी चाहिए, तो इसमें भी हम सबसे पहले यही देखते हैं। फिर उसके बाद उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, प्लान हाउ सॉफ्टवेयर विल बिल्ड एंड, मतलब वो बना किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से वर्क करना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, उसमें आपने सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उसको लागू, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, अपनाना, ठीक है। आप उसके कोड्स कौन से यूज कर रहे हैं, उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग। काम करने के बाद हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, टेस्ट लूंगी ना आपसे। टेस्ट कैसे लूंगी, या तो आपसे कहूंगी कि मुझे सुनाएंगे, ये रैंडमली कोई भी पूछ लूंगी, या मैं आपको कहूंगी मुझे लिख के दिखाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग। चेक फॉर एंड फिक्स अ प्रॉब्लम, मतलब दोबारा से उसको देखना, चेक करना कि इसमें कोई बग, बग कहते हैं वायरस को, या किसी किस्म की प्रॉब्लम या एरर को, ठीक है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ गई सॉफ्टवेयर में, अगर आ गई है तो उसे ठीक करना। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट, उसके बाद डिप्लॉयमेंट मतलब वो सॉफ्टवेयर उस अपने यूजर किसे कहते हैं, इस्तेमाल करने वालों को, उनको प्रोवाइड करना ताकि वो इसे इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है मेंटेनेंस, हर चीज में मेंटेनेंस लाजमी आ रही है, मतलब एक सॉफ्टवेयर हमने बना लिया, अब हमने उसको कंटिन्यू कैसे रखना है, मेंटेन कैसे रखना है, मतलब वो अच्छे से काम करता रहे, ठीक है। उसके बाद इसके फायदे क्या होते हैं, बेटा इतना थोड़ा थोड़ा करेंगी तो कैसे कवर करेंगी, शॉर्ट में कैसे करवाऊं, सब चीजें इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलें, कल आपने यहाँ तक याद करके आना, ठीक है। ये बंद करें रेहान, अब जो कल पढ़ा था वो लिख के दिखाओ, रिवाइज